आप सभी का स्वागत। मैं जयप्रकाश, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2, वायुसेना जोधपुर, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस ऑनलाइन मुहिम में हम सुप्रसिद्ध कवि शिवमंगल सिंह सुमन की एक खूबसूरत कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो कि वसंत पाठ्य पुस्तक 7वीं कक्षा वसंत भाग 2 में संकलित है, उस पर आज हम विचार प्रकट करेंगे, उसका भावार्थ समझेंगे और कविता की मूल भावना को समझेंगे, कविता की संवेदना को हम समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले कुछ बातें स्वतंत्रता पर कर लेते हैं। मेरे हिसाब से ये उस समय की कविता है जिस समय हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, और शिवमंगल सिंह सुमन जो है, इस एक कविता से परचम उन्होंने लहरा दिया। बाकी उनकी बहुत सारी खूबसूरत कविताएं हैं, काव्य संकलन है, जिनके बारे में अभी मैं बताऊंगा। और एक बात बताना चाहूँगा उनके परिचय से संबंधित कि 2002 में श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस शिक्षाविद कवि के लिए, उनके लिए कुछ पंक्तियां कही थी और कहा था कि इनसे बेहतर कवि कोई हो नहीं सकता, क्योंकि आपको पता ही है कि अटल जी खुद जो है वो एक कवि हृदय सम्राट कवि थे। तो शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं कि स्वतंत्रता किसको प्यारी नहीं होती, इस धरती पर चींटी से लगाकर कीट पतंगा, पशु पक्षी, जानवर, मनुष्य, हर किसी को बेड़ियाँ पसंद नहीं है, हर किसी को अंकुश पसंद नहीं है, गुलामी पसंद नहीं है, जंजीरें पसंद नहीं है, बंधन पसंद नहीं है। तो इसी को लेकर पक्षियों को आधार बनाते हुए, क्योंकि उनका काम उड़ना है, और सच में हम भी हमारे सपनों की उड़ान तभी भर सकते हैं जब हमारे ऊपर किसी का अंकुश नहीं हो और हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रहें। लेकिन पक्षियों को कई बार हम उनको कैद कर देते हैं, और कई बार हम खुद अपने आप को कैद कर देते हैं, और कई बार दूसरों पर हम अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कतई नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जो कार्य है वो, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जानवर हो, नहीं कर पाता, और वो बंधन में बंध जाता है, जंजीरों में जकड़ जाता है। पक्षी कहते हैं कि हमें पंख दिए हैं तो उड़ने दीजिए, हमें पिंजरे में बंद करके सोने का पिंजरा बना दिया, बहुत सारी सुविधाएं दे दी, लेकिन हमें पसंद नहीं है, हमें तो वो कड़वी निबौरी पसंद है, हमें छोड़ दो, हमें कैद करके मत रखो। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा शिवमंगल सिंह सुमन के बारे में। संक्षिप्त परिचय है, ज़्यादा नहीं। शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को उन्नाव में हुआ। 27 नवंबर को देहावसान हो गया 2002 को। और शिक्षाविद भी थे। हिल्लोल, जीवन गान, प्रलय, सृजन, युग का मोल आदि इनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। उनकी मौत पर जैसा मैंने आपको बताया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जो है भारत के, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन हिंदी कविता के क्षेत्र में एक शक्तिशाली हस्ताक्षर ही नहीं थे, अपितु वे अपने समय के सामूहिक चेतना के संरक्षक थे। उनकी कृतियों में न केवल अपनी भावनाओं का दर्द व्यक्त हुआ है, अपितु वे युग के मुद्दों पर निडर रचनात्मक कमेंटर थे। यानी इस तरह के भाव अटल जी ने उनके लिए प्रस्तुत किए। कविता शुरू करने से पहले, जैसा मैं समझता हूँ, कविता का आदर्श वाचन तो होता ही है। यदि सहस्वर वाचन हो जाए और सुमन जी की कविता का सहस्वर वाचन नहीं हो, तो मैं मानता हूँ कि हमारा पढ़ना, हमारा उनकी कविता को पढ़ना एक तरह से व्यर्थ ही जाएगा। तो शुरू करते हैं उनकी कविता परिचय। और कविता परिचय से पहले
हम सस्वर वाचन कर लेते हैं, क्योंकि इस पे थोड़ा दृष्टिपात हम डाल चुके हैं कि ये स्वतंत्रता की कविता है। उसके बाद कविता परिचय करेंगे और सस्वर वाचन में हम इनका पहला बंद और दूसरा तीसरा बंद शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले हो, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में हो, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पानी, लाल किरण सी चौंच खोल चुगते तारक अनार की दाने। आगे सुनिएगा, खूबसूरत पंक्तियां हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तत्ती सांसों की डोरी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता हो, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तत्ती सांसों की डोरी। अंतिम देखिए, नीरन दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, नीरन दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो कितनी सुंदर, कितनी मधुर स्वर में हम उसको गा सकते हैं। आप भी कोशिश कीजिएगा। तो पुनः आते हैं हम कविता पे और कविता का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि ये कविता बंधनों से मुक्त होने की कविता है, गुलामी से मुक्त होने की कविता है, परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त होने की कविता है। और उसमें कोई भी अपने आप को जकड़ना नहीं चाहता। और पक्षियों के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि पिंजरे में बंद पक्षियों को यद्यपि आप सारी सुख सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं, लेकिन पक्षी इससे सुखी जीवन महसूस नहीं करते। वर्तमान परिस्थितियों से हम इसको जोड़ के देखें। देखिए, जीवन काफ़ी संकट में है, विषम परिस्थितियां हैं, फिर भी संवेदनशील परिस्थितियों में भी हम काफ़ी अपने आप को किस तरह महसूस कर रहे हैं। ये तो जीवन की आवश्यकता है। सोच के देखिए कि हम बिल्कुल आज से 4 महीने पहले उस समय यदि हमें कैद कर ले, या फिर ऐसी स्थिति में जब हम 1947 से पहले थे, तो उस स्थिति में हम कैसे थे। किसी छोटे बच्चे को, चाहे पक्षी को, छोटे बच्चे को या मनुष्य को भी कैद पसंद नहीं है। वो स्वतंत्र रहना चाहता, अपनी मर्जी से कार्य करना चाहता है, बाधा में यानी बंधनों में कोई रहना नहीं चाहता। आकाश में बिना किसी बाधा के उड़े ये पक्षी चाहते हैं। और पक्षियों का कहना है कि वह जहाँ कहीं भी आना जाना चाहे उसे जाने देना चाहिए। उसे अपनी स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार की रुकावट पसंद नहीं है। इस प्रकार हर किसी को गुलामी पसंद नहीं होती है, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता पसंद है। तो आइए चलते हैं वापस इनके पहले बंध पर, पहले और दूसरे बंध पर। जैसा आप चित्र में देख रहे हो, देखिए पक्षी 1-2 पिंजरे में बंद है, हम उसको रटा देते हैं, काफ़ी कुछ खिला देते हैं, लेकिन किसी दिन उस पिंजरे को खोल के देखिएगा, वो कितना सुकून महसूस करता और फुर्र से उड़ जाता है दूर गगन में, जैसा आप देख रहे हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले
हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। बहुत ही सुंदर शब्द संयोजन है, सरल भाषा है, सहज भाषा है, और उसमें कवि समझाना चाहते हैं कि हम उन्मुक्त गगन के, स्वतंत्र गगन के पक्षी हैं। हम पिंजरे में बंद नहीं होना चाहते। हम, हमारे ये जो पुलकित पंख है, जो प्रसन्नचित पंख है, जो आनंदित पंख है, ये जो है इन पिंजरों की, ये जो सोने का पिंजरा है, कनक तीलियाँ भले ही हो, सोने का पिंजरा हो, गोल्ड का हो, लेकिन ये फड़फड़ाते हैं, ये बाहर निकलना चाहते, उड़ना चाहते हैं तो टूट जाएंगे, अर्थात नष्ट हो जाएंगे। हम अंदर, हम अपने आप में घुटन महसूस करते हैं। इसी प्रकार मनुष्य भी जो है अगर बंधन में रहता है तो अपने आप को कहीं न कहीं वो गुलामी में महसूस करता है, और वो बेड़ियाँ कभी पसंद नहीं करता। आगे कहते हैं, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। हम बहते हुए जल को पीना चाहते हैं। आप कटोरी में जो भोजन ला के देते हैं, चाहे बहुत अच्छा व्यंजन है, लेकिन हमें पसंद नहीं है, क्योंकि हम किसी के गुलाम हैं। स्वतंत्रता सबको प्यारी लगती है, मानव ही नहीं पशु पक्षी भी स्वतंत्र वातावरण में रहना चाहते हैं। इन पंक्तियों में पक्षी अपने मनोभावों को व्यक्त करते हुए कहता है, या कहते हैं कि स्वतंत्र आसमान में उड़ने वाले हम जीव हैं, हमें पिंजरे में बंद होना कतई अच्छा नहीं लगता। सोने की तीलियाँ जिससे ये पिंजरे बने हुए हैं, लेकिन वो उड़ नहीं पाते हैं, तो पंख टकरा के उससे टूट जाते हैं। जब उन्हें प्यास लगती है तो वो नदी तालाबों में जाके पानी पीने वाले पक्षी है, या कैद होके ये पानी भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो तो नीम की निबोरी कड़वी खाना पसंद करते हैं। सोने की कटोरी में चाहे आप कितने ही सर्वश्रेष्ठ व्यंजन उनको परोस दो, उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो स्वतंत्र होकर कड़वी निबोरी माफ़ी चाहता हूँ, और बहता हुआ जल पीना चाहते हैं। आगे देखते हैं दूसरा बंद सस्वर। इस प्रकार वो स्वतंत्रता की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या कहते हैं देखिए, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चौंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। चित्रों में भी आप देख रहे हैं, एक पिंजरे में बंद है और उन दोनों में अंतर देखिए। वो सोच रहा है, ये सारे सपनों में उनके अरमान देखिए कि ये सोने की जो श्रृंखला है, इसमें हमारी गति, हम जो स्वाभाविक रूप से हम कुछ करना चाहते थे, सब कुछ भूल चुके हैं। सच में जब कोई कैद होता है तो जड़ हो जाता है, जड़ होता है, बंधन में व्यक्ति जड़ हो जाता है, वो कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि वो गुलाम है। इसी प्रकार पक्षी कहता है कि जो पेड़ की ऊंची डाली पर हम जो झूला झूलते थे मस्त होकर, अब वो केवल सपने रह गए हैं। किसी ने कैद कर रखा है, ना जाने कब वो हमें रिहा करेगा और हम वो अरमान पूरे करेंगे। हमारे अरमान देखिए, सपने देखिए, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चौंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। हमारे सपने देखिए कि हम बिल्कुल आकाश में विचरण करते थे। हमारे सपने थे कि हम, हमारी जो लाल चौंच है उसको तारे रूपी जो अनार के दाने हैं, हमारे लिए वो अनार के दाने हैं। ऐसा लगता था वो अनार के दाने जो हम उन तारों तक पहुंच जाए, उनका सेवन करने के हमारे सपने थे। इतनी ऊंची उड़ान भरने की सब हमारे सपने थे, लेकिन वो सब अरमान अब धूमिल हो गए, क्योंकि हम गुलामी में हैं। और वास्तव में जब व्यक्ति गुलाम होता है, गुलामी में होता है, जो बेड़ियां होती उसको कुछ करने नहीं देती, और उस वक्त में उस व्यक्ति के अरमान, उसके सपने सब कुछ धूमिल हो जाते हैं, और वो आज़ादी चाहता है। इस प्रकार ये पक्षी कहते हैं, हमें कैद मत करो। स्वर्ण श्रृंखला सोने की जंजीर जिसमें वो कैद रहते हैं, पिंजरा तरु यानी पेड़, फुनगी यानी पेड़ की सबसे ऊंची डाल, और नभ यानी आकाश। आगे इसका भावार्थ तो लगभग हम समझ ही चुके हैं। इसके बाद
तो देखिए, पिंजरे में बंद पक्षी काफी दुखी हैं, उन्हें डर है कि वे अपनी उड़ान न भूल जाएं। सच में कई बार हम कैद होते हैं तो हमारा स्वाभाविक जो प्रवृत्ति होती है हम भूल जाते हैं कि पेड़ों के ऊपरी सिरे पर झूलने का उनका सपना यूं ही बेकार हो जाएगा। पक्षी नीले आसमान की सीमा पाने का अरमान रखते हैं, जहां वे तारों जैसे अनार के दाने चुग सकें। लेकिन पिंजरे की स्वर्ण श्रृंखला ने उनकी सारी इच्छाओं पर पानी फेर दिया है। ये गुलामी बड़ी बेदर्द होती है साथियों। बच्चों, वे परतंत्र है, उन्मुक्त होकर उड़ नहीं सकते, शायद इसलिए वे दुखी हैं, व्यथित हैं। आगे देखिए, तृतीय, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। कितनी खूबसूरत बात अंत में कही है। ये जो सीमाहीन क्षितिज है, व्यक्ति कहाँ कहाँ जाने के सपने रखता है, अनंत जगह, वहां जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो पक्षियों के भी सपने देखिए उस अंतहीन क्षितिज से, जहां पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन पक्षी को लगता है कि मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। वो दूसरे साथियों के साथ उड़ान भरता है, प्रतियोगिता करता है, प्रतिस्पर्धा करता है, होड़ा होड़ी करता है, और उनको लगता है कि या तो मैं इसे प्राप्त कर जाऊंगा या फिर सांस चले जाए, उखड़ जाए, मृत्यु हो जाए, लेकिन उड़ने में तो मुझे वहां तक पहुंचना है। हर व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है, और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें स्वतंत्र रहना होता है। स्वतंत्रता चाहिए हमें, परतंत्रता नहीं चाहिए, गुलामी नहीं चाहिए, बंधन नहीं चाहिए। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमारी सांसें, उस क्षितिज तक सांसों की डोरी चाहे टूट जाए, लेकिन हमारे तो वो अरमान थे, ये चीज़ हम करना चाहते हैं। अंत में देखिए कितनी अच्छी उनकी रिक्वेस्ट है, विनती है, नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड यानी घोंसला, घर, जहां पेड़ की डालियों पर, वो कहते हैं हमें पेड़ की डालियों से उड़ा दो, वहां से हमें जो घोंसला है हमारा वहां मत रहने दें। लेकिन यदि पंख दिए हैं, ये जो हमें उड़ने की, तो इस प्रकार पक्षी कहते हैं, चाहे हमारी ये जो नीड है, हमारे जो घोंसले हैं, ये जो टहनी पर जो आप बैठने का आसरा जो हमें देते हैं, उसको तोड़ डालिए, वहाँ छिन्न भिन्न कर डालिए, लेकिन यदि पंख दिए हैं तो ये जो हमारी बेचैन उड़ान है, इसको कब्जे में मत कीजिए। हमें जो ये हमारे सपने हैं, इन सपनों में, इन सपनों को पूरा करने दीजिए, और इस आकुल उड़ान में बाधा मत डालिए। कुछ शब्दों के अर्थ देखिए, क्षितिज जहाँ धरती और आकाश दोनों मिलते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं। नीड, घोंसला, आकुल यानी व्याकुल या बेचैन, या फिर कोई चीज़ करने के लिए बिल्कुल उतावला होना, छिन्न भिन्न नष्ट कर देना, होड़ा होड़ी प्रतियोगिता, सीमाहीन जिसकी कोई सीमा नहीं हो, और विघ्न यानी बाधा या रुकावट। तो ये देखिए कि उड़ान भरने की व्याकुल पक्षी पिंजरे में पड़े हुए सोचते हैं कि अगर वे स्वतंत्र होते तो सीमाहीन आसमान में उड़ते रहते, अनंत क्षितिज को छूने के लिए इनमें होड़ लगती, जहां या तो क्षितिज से मिलन हो जाता या उनकी सांसें टूट जाती। ये पक्षियों के अरमान है, कवि बता रहा है। अंत में पक्षी हम मानव से अनुरोध करते हैं कि भले ही हम वृक्षों को काटकर उनके आश्रय घोंसले को नष्ट कर दें, लेकिन उनकी उड़ान में कोई बाधा न डालें। उनके लिए 2 पंख काफ़ी है, इन पंखों के सहारे वे खुशी खुशी अपना जीवन बिता सकते। इस प्रकार हमें भी किसी की फ्रीडम में, किसी की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालनी है, उसको गुलामी की बेड़ियों में जकड़ना नहीं है। वो जो करता है उसको करने देना चाहिए, चाहे वो चींटी, हाथी, पक्षी, पशु, चाहे मनुष्य हों। तो इस प्रकार ये हमारी कविता पूरी होती है, और इसमें कुछ जो प्रश्न हैं उन पे हम चर्चा कर लें कि महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से बन सकते हैं, और अभ्यास पुस्तिका के जो प्रश्न हैं उन पे भी हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कवि और कविता का नाम यदि हम देखें, मंगल सिंह सुमन, और हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते, स्वतंत्र रहकर पक्षी क्या क्या इच्छाएं पूर्ण करना चाहते हैं, बहता हुआ जल पीना चाहते हैं, नीम की निबोली, और क्षितिज से
होड़ा होड़ी यानी प्रतियोगिता लगाना चाहते हैं, उससे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, इस प्रकार आपके हिसाब से पक्षियों को पालना उचित है, इस पर भी आपको खुद सोचना है। यदि आपको घर में कैद कर दिया जाए और सारी सुख सुविधाएं प्रदान कर दी जाए तो आप हमेशा के लिए घर में कैद रहना चाहेंगे अथवा नहीं, इस पर आप अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और इस प्रकार अभ्यास पुस्तिका के जो प्रश्न हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहता, ये कविता से आपका पहला प्रश्न है। क्योंकि स्वतंत्रता सभी को प्रिय होती है, चाहे वे मनुष्य हो या पशु पक्षी। पक्षियों को ईश्वर ने स्वतंत्र रूप से प्रकृति में उड़ने हेतु बनाया है। इन्हें पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए, उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वे स्वतंत्र रूप से नीले आकाश में उड़ना चाहते हैं। ये बात आप लिख सकते हैं। पक्षी उन्मुक्त रहकर क्या क्या इच्छा पूरी करना चाहते हैं? बहता हुआ जल पीना चाहते हैं, तारे रूपी अनार के दाने चुगना चाहते हैं, सीमाहीन क्षितिज से प्रतियोगिता करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह आप कर सकते हैं। फिर जो है इसके बाद भाषा अध्ययन में एक प्रश्न पूछा गया है, वो है माफ़ी चाहता हूँ, कविता से भाव स्पष्ट करने का प्रश्न है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो इसका भी आप जो है यह है कि या तो पक्षी ये कहना चाहता है या तो उस क्षितिज तक वो पहुंच जाएगा, ये उसका सपना है। अगर आप आज़ाद कर दोगे, या पहले का ये सपना या आज़ाद कर दोगे, या तो उस सीमाहीन क्षितिज तक वो पहुंच जाएगा, उठना चाहता है दूर नील गगन में, या फिर सांसों की डोरी चाहे तन जाए, लेकिन इस पिंजरे में वो कैद रहना नहीं चाहते। अब इसमें भाषा की बात में भी कुछ प्रश्न हैं, जैसे कुछ गुणवाचक विशेषण जो आए हुए हैं, लाल किरण, या फिर आप देखिए यहाँ पर स्वर्ण श्रृंखला, लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ऐसे और उदाहरण आप ढूंढ सकते हैं, जैसे कटुक निबोरी, कड़वी निबोरी, सीमाहीन क्षितिज यानी जिसकी कोई सीमा नहीं, अनंत, और आकुल उड़ान। इसके बाद भाषा की बात में देखिए, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। देखिए जब हाइफन से, योजक से जुड़ा हुआ दो शब्द मिलकर किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं, समास होता है। और इसमें एक द्वंद्व समास होता है, जिसमें इस हाइफन को, इस योजक को हटाते हैं तो और आ जाता है। इस प्रकार और काफ़ी सारे उदाहरण हैं, सुख दुख, सुख और दुख, माता पिता, माता और पिता, सत्य असत्य, सत्य और असत्य, अपना पराया, अपना और पराया, धर्म अधर्म, ये सारे उदाहरण जो है आप याद कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार आज हमारा पाठ रहा, और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, अलविदा। और जाते जाते एक बात, कभी पक्षियों को कैद नहीं करें, दाना डालें, उसके लिए सुख सुविधाएं दूसरी करें। पानी की सुविधा बाहर रख दीजिए, दाना डालने की सुविधा कीजिए, चाहे वो भूखे नहीं हो, लेकिन उनको पिंजरे में कैद नहीं करें। तो वादा कीजिएगा कि इन निरीह प्राणियों को पिंजरे में अपनी खुशी के लिए कैद नहीं करें। जिस प्रकार ये पक्षी पिंजरे से उड़ रहा है और ये नीचे देखिए पक्षी मस्ती कर रहे हैं आपस में, उसी प्रकार इन जीवों को, इन प्राणियों को, इन पक्षियों को कैद नहीं करें। और हाँ, स्वतंत्रता आपको, हमें, इस पूरे संसार, इस ब्रह्मांड में रहने वाले प्रत्येक जीव को पसंद है। और स्वतंत्रता किसको पसंद नहीं है? बेड़ियाँ किसी को पसंद नहीं, स्वतंत्रता हर किसी को पसंद है। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही।